नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे किस तरीके के हालात हैं देश में। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या कैसे बढ़ती चली गई, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से केसेस थे और धीरे धीरे कर ये केसेस लगातार आगे बढ़ते रहे। शुरुआत में हालांकि जिस तरीके से केस आने शुरू हुए, इनकी रफ्तार काफी धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे ये रफ्तार बढ़ती गई और अब मामला पूरे देश की अगर बात कर ली जाए, अब मामला 9000 के पार जा चुका है। किस तरीके से केसेस बढ़े हैं? 1 मार्च को 4 केस सामने आए थे, 2 मार्च को 5 केस सामने आए, 3 मार्च को 12 केस, 4 मार्च को ये केस 28 हुए, 5 मार्च को 30 केस, 6 मार्च को 31 केस, 7 मार्च को। ये ग्राफिक्स के जरिए आप इसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं किस तरीके से ये आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ते चले गए। ग्राफिक्स के जरिए आप इन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 10 मार्च तक 58 जो है वो केसेस की संख्या हो गई और फिर इसके बाद जो केसेस ने रफ्तार पकड़ी है, संक्रमितों का आंकड़ा वो तेजी से बढ़ता गया। 10 मार्च के बाद 11 मार्च को 63 केस, 12 मार्च को 75 केस, 13 मार्च को 97 केस, 14 मार्च को 103 केस। लगातार ये आंकड़े, ये ग्राफिक्स में आप देख रहे हैं किस तरीके से स्लोप आपको समझ में आ रहा होगा कि शुरुआत में आंकड़े इक्का दुक्का रहे, दहाई के अंदर रहे, 10 तक ये आंकड़े रहे, उसके बाद तेजी से ये आंकड़ा बढ़ता चला गया। इस ग्राफिक्स के जरिए आंकड़ों को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से तेजी से ये मामले बढ़ते चले गए। और अब जो मामले हैं 17 मार्च की अगर बात कर ली जाए, ये हालांकि हम बहुत डिटेल में आपको ग्राफिक्स बता रहे हैं, लेकिन अगर कुछ खास दिनों को चुना जाए, मसलन 17 मार्च 146 तक यहां पर केस पहुंच गए। इसके अलावा अगर 25 मार्च की बात कर ली जाए, 702 के आसपास केस पहुंच गए। और 28 मार्च भी एक बड़ा दिन रहा। 28 मार्च को आंकड़ों की संख्या पहुंच जाती है 1000 तक और उसके बाद से लगातार ये ग्राफ उठता ही चला गया। इस तरीके से तेजी से ये आंकड़े बढ़ते चले गए। आज की हाल में अगर बात कर ली जाए तो 9000 से ज्यादा ये केसेस हो गए हैं। और अब बात करेंगे रायपुर की, जहां निजी अस्पतालों की ओपीडी खोलने के निर्देश का ये पूरा मामला है। डॉक्टर्स की एक टीम ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की है। स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर्स अब आमने सामने आ गए हैं। मरीजों को अटेंड करने की गाइडलाइन नहीं है, इसके चलते तकरार बढ़ रही है। डॉक्टर्स ने बिना गाइडलाइन ओपीडी खोलने से इनकार कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने कल इस तरीके के निर्देश जारी किए थे, ओपीडी खोलने के लिए कहा गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया है। डॉक्टर्स और अधिकारी अब आमने सामने आ गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बिना गाइडलाइन के ओपीडी कैसे खोली जाए। तो इस तरीके से ये तकरार की स्थिति बन गई है। सहयोगी अवधेश अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, अवधेश से हम जानकारी भी हासिल करेंगे। अगर इस तरीके से दो जो जिम्मेदार महकमे हैं इस युद्धकाल में अगर एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे तो ये बड़े हास्यास्पद स्थिति है कि आखिर इनसे निपटा कैसे जाएगा। गाइडलाइन के चलते डॉक्टर्स इस बात से इनकार कर रहे हैं। अवधेश हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके बाद फिर हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति बनी क्यों, क्या आनन फानन में बहुत तेजी से गाइडलाइन जारी कर दी गई। ये तमाम तरह के सवाल अब इस तकरार के बाद खड़े होते हैं। स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर्स आमने सामने हैं मरीजों को अटेंड करने के लिए। ये कहा गया था कि आप ओपीडी खोलें, लेकिन डॉक्टर्स का यह कहना है कि बिना गाइडलाइन के ओपीडी नहीं खोली जा सकती। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अवधेश से हम चर्चा करेंगे। अवधेश आपको नजर आ रहे होंगे। अवधेश, युद्धकाल में डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग आमने सामने, इससे ज्यादा दुर्दशा की स्थिति अभी तक सामने आई नहीं है। अवधेश।
बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि इससे ज़्यादा दुर्दशा हो भी नहीं सकती कि जिस समय स्वास्थ्य पे संकट हो उस समय ही स्वास्थ्य महकमा और निजी अस्पताल के जो डॉक्टर है वो आमने सामने आ गए। दरअसल स्वास्थ्य सचिव के द्वारा कल एक आदेश जारी कर दिया गया, कह दिया गया 7 बिंदुओं के तहत कि आप अपना रेगुलर जो ओपीडी है उसे चालू करिए, लोगों को किसी तरह की दिक्कतें ना हो। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों की परेशानियों को सबक लेते हुए या उनकी शिकायतों को सुनते हुए ये निर्देश तो जारी कर दिए, लेकिन आज जब डॉक्टरों की टीम वहां पे पहुंची उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर हम ओपीडी चालू करेंगे, रेगुलर ओपीडी अगर चालू होगा, आपातकालीन ओपीडी अभी भी चालू है, लेकिन अगर रेगुलर ओपीडी चालू होगा तो जो मरीज गैर जरूरी है उनकी भी भीड़ वहां पे होगी। और इतने तरीके से बाउंडेशन लगा दिए गए, इतने तरीके के उसमें पैरामीटर्स डाल दिए गए उस निर्देशों में कि आप उसका परिपालन धरातल पे करना मुश्किल है। इसलिए अब डॉक्टरों ने सीधे तौर पे कह दिया कि भाई हम तो फिलहाल अपने जो रेगुलर ओपीडी है वो नहीं खोलेंगे, आप चाहे निर्देश दीजिए, आप चाहे कार्रवाई कीजिए। तो कुल मिला के कि निजी अस्पताल के जो प्रबंधक है, जो डॉक्टर है, वो अब अड़ चुके हैं कि वो अपने रेगुलर ओपीडी फिलहाल चालू नहीं करेंगे, जो आने वाले समय में और अधिक संकट गहराने की ओर इशारा। अवधेश, एक बात और, क्या इसमें वो डर भी है? डॉक्टर्स इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस वक्त एकमात्र उम्मीद की किरण है हमारे डॉक्टर्स, लेकिन डॉक्टर्स को आप प्रशासनिक हंटर से हांकना चाहते हैं, क्या यह भी एक बड़ा पेच है अवधेश? बिल्कुल यही पेच है। दरअसल कुछ शिकायतें प्राप्त हुई वीवीआईपी मरीज को लेके कि वीवीआईपी मरीज को वो ट्रीटमेंट इस कोरोना काल में वीवीआईपी नहीं मिल पाया, इसलिए कुछ शिकायतें दर्ज हुई। उन शिकायतों को संज्ञान में लाया गया। संज्ञान जो है मुखिया तक पहुंचा। मुखिया ने इस तरह से निर्देश जारी करवाए कि आप चाहे कोई बड़े अस्पताल के हो चाहे छोटे अस्पताल के, आपको अपना रेगुलर ओपीडी चालू करना पड़ेगा। डॉक्टरों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कौन मरीज किससे संक्रमित है, और वो अगर अस्पताल में आता है रेगुलर ओपीडी में अगर उसकी जांच होती है तो ऐसे में ना केवल अस्पताल की पूरी टीम, ना पूरी डॉक्टर, बल्कि वहां पे जो मौजूद जितने लोग रहेंगे उनमें संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। तो ऐसे में रेगुलर ओपीडी चालू करना फिलहाल संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है, वो अड़ गए हैं कि फिलहाल ओपीडी चालू नहीं करेंगे। जाहिरा तौर पर जब जान की बात आएगी तो कोई भी इसी तरीके के फैसले लेगा। अवधेश, आप हमारे साथ लगातार बने रहेगा, एक और अहम खबर हम अपने दर्शकों को देंगे और उसके बाद फिर अवधेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर अवधेश से हम चर्चा करेंगे। रायपुर से एक और अहम खबर आपको बता दें, कोरोना हॉटस्पॉट की मॉनिटरिंग से जुड़ा हुआ यह मसला है। कोरबा कटघोरा के लिए एक विशेष टीम बनी हुई है और स्थिति पर नजर ये टीम रखेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी। हॉटस्पॉट है कटघोरा, उसकी लगातार मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। ये एक तरफ आप ट्वीट देख रहे हैं टीएस सिंहदेव का। कटघोरा के लिए खास टीम बनी है, कोरबा कटघोरा हॉटस्पॉट है। पूरे देश की निगाहें कटघोरा पर टिकी हुई हैं। अवधेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर हम अवधेश का रुख करेंगे और अवधेश के जरिए जानेंगे कि क्या कुछ ये टीम किस तरीके से मॉनिटर करने वाली है। अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, किस तरीके से पूरी टीम मॉनिटर करेगी, एक बात। दूसरी बात कि कटघोरा कोई एकदम नई आई हुई चीज नहीं है, मसलन पूरे देश में जैसा हो रहा है, लेकिन बार बार संक्रमितों की संख्या यहां बढ़ना यह दिखा रहा है कि सतत काम, निरंतर जो काम होना था वो नहीं हुआ। हालांकि स्वास्थ्य सचिव इस बात से इनकार करती हैं, वो कहती है काम तो एकदम टंच है। अवधेश, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य सचिव की बातों से इत्तेफाक रखा जाएगा, इसलिए क्योंकि कागजों में काम एकदम बढ़िया है। कागज में आपने तमाम वो इंतजाम किए हैं जिससे आज लोग रामराज महसूस कर रहे हैं। कोरबा में जब पहला 16 वर्षीय युवक जो पीड़ित पाया गया, जिसके संबंध जमात से थे, उसके पीड़ित आने के बाद, उसके पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जो सुस्ती प्रशासन ने दिखाई, उसी का नतीजा है कि वहां पे जो संख्या है वो बढ़ के 23 हो गई कोरबा जिले से अकेले। अब उसमें से 2 डिस्चार्ज हो गए, 21 लोगों का। अभी छत्तीसगढ़ में अगर कोरोना पॉजिटिव की संख्या, मरीजों की संख्या देखी जाए तो वो 21 और सभी के सभी कटघोरा के हैं, जो 3 दिनों के भीतर निकल के सामने आए हैं। उनका उपचार अभी लगातार जारी है एम्स में। अब जाके स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम बनाई है। अब समझ जाइए कि 4 दिन पहले का मामला, 1 हफ्ते से पहले कोरबा की मॉनिटरिंग की जा रही है। अब 1 हफ्ते के बाद 4 सदस्यीय टीम बना दी गई, 2 आईएएस को शामिल कर दिया गया, 1 डॉक्टर को शामिल कर दिया गया। अब वो टीम जाके कटघोरा में डेरा डालेगी, वहां पे उनके रहने, खाने, आने जाने की तमाम व्यवस्थाएं कैसे होगी, वो मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, वो तमाम व्यवस्थाएं हैं। तो तमाम तरह की जो बातें हैं
कागजों में बहुत अच्छा लग रहा है ललित, जी। लेकिन धरातल पे ये तमाम जो चीजें हैं जी, वो जी। कैसे लागू होगा, वो कैसे परिपूर्ण होगा, ये आने वाला भविष्य ही तय जी करेगा। जी जी, कुल जमा तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिस तरीके से वो जानकारी दे रहे हैं, आग लगने पर कुआं खोदना, इससे आप ये भी कह सकते हैं। कोरोना के संकट काल में स्वास्थ्य विभाग ने रैपिड टेस्ट किट खरीदी के लिए टेंडर निरस्त कर दिए। हवाला यह दिया गया, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, तकनीकी कारण गिनाए गए और उसके चलते विभाग ने टेंडर निरस्त कर दिया। सूत्रों की माने तो जिन 3 कंपनियों को सप्लाई के लिए वैध पाया गया था, तीनों ही रायपुर की कंपनियां हैं। इन्होंने अंत में सप्लाई करने से कर दिया इनकार। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में करीब 77,000 होम क्वारंटाइन है, होम आइसोलेशन पे जिन्हें रखा गया है, लेकिन मॉनिटर किया जा रहा है, मतलब क्वारंटाइन। अब तक महज 4,000 संदिग्धों की जांच हो पाई है। बड़े पैमाने पर जांच के लिए सरकार ने आनन फानन में 75,000 रैपिड किट, जिसमें बहुत जल्दी से रिजल्ट आ जाता है, रैपिड किट की खरीदी के लिए टेंडर जारी कर दिया और अब इसे निरस्त कर दिया गया। और खबर रायपुर से, कार्गो विमान मेडिकल सप्लाई लेकर पहुंचा है, रायपुर पहुंचा है। दिल्ली की तरफ से यह सामान भेजा गया है, मेडिकल सप्लाई। विशेष विमान रायपुर पहुंचा है। कोरोना जांच से संबंधित मेडिकल सप्लाई रायपुर पहुंच गई है। एम्स में इस मेडिकल सप्लाई का इस्तेमाल होना है। आपको बता दें, तीसरी बार दिल्ली से मेडिकल सप्लाई भेजी गई है। और बड़ी खबर आपको बता दें, दंतेवाड़ा से 45 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में इसने दम तोड़ दिया है। 4 ग्रामीणों ने इसे अस्पताल पहुंचाया था। चारों ग्रामीणों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने न्यूज 18 को ये जानकारी दी है। और एक बार फिर उस आंकड़े की बात कर लेंगे जो लगातार फिलहाल तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में 31 कोरोना पॉजिटिव केस है। 2 दिनों में 13 नए मामले सामने आ गए हैं। और हॉटस्पॉट है कटघोरा, यहां 6 मरीज मिले हैं। यानी एक बार फिर 6 मरीज मिले हैं। ज्यादातर मरीज कटघोरा से ही हैं। कटघोरा में ये जो मरीज मिल रहे हैं लगातार, इनका जमात से कनेक्शन है। 58 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। कोरोना को लेकर प्रदेश में खास सतर्कता बरती जा रही है। 58 रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। तो क्या ये माना जाए कि कटघोरा से मरीजों का जो सिलसिला है, मरीजों की जो गिनती है, संक्रमितों का जो आंकड़ा है, उस पर कोई पूर्ण विराम लग रहा है या क्वेश्चन मार्क? हॉटस्पॉट है कटघोरा। 31 कोरोना पॉजिटिव कुल हैं और 2 दिन में इसी कटघोरा से, कोरबा के कटघोरा से 13 नए मामले सामने आ चुके हैं। और कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के कारण जहां एक तरफ पूरे देश में हाहाकार मचा है, वहीं छत्तीसगढ़ इस संकट की घड़ी में धैर्य के साथ कोरोना से अपनी जंग लड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक तरफ शासन प्रशासन कोरोना से हो रही जंग में उसे हराने के लिए अपनी ताकत झोंक रहा है, तो दूसरी तरफ सीएम ने इस संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं। एक कुशल प्रशासक की असली पहचान संकट की घड़ी में होती है। दरअसल समूचे विश्व सहित देश में फैले कोरोना के संक्रमण से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने जैसे इस भयंकर संकट को पहले ही भांप लिया था। यही वजह है कि सीएम भूपेश बघेल एक ओर कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इस संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, जिससे कोरोना से जंग बड़ी आसान दिख रही है।
भूपेश बघेल जी ने जो सबसे बेहतरीन निर्णय लिया कि 21 तारीख से ही धारा 144 लागू की और इसके बाद लॉकडाउन जो छत्तीसगढ़ को किया, सीमा जो थी उसको सील किया, उसके कारण बाहर के लोग छत्तीसगढ़ में कम आ पाए। सीएम के निर्देश पर युद्ध स्तर पर कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रयास जारी है। शहरों में मरीजों के इलाज के लिए एक और समुचित व्यवस्था की गई है, तो दूसरी ओर शहर को सैनिटाइज कर कोरोना के संक्रमण को समाप्त किया जा रहा है। शासन प्रशासन के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि दुर्ग जिले में महज एक ही कोरोना संक्रमित मिला और उसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए 3 माह का राशन देने का न सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि इन्हें देने का कार्य भी आरंभ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जितनी भी कोरोना से संबंधित निर्णय लिए गए हैं, बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय है। नहीं, राहत तो मान के चलो 75% राहत मिलेगा। हमारे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है उसकी हर जगह लोग तारीफ कर रहे हैं। तो आज अगर ये स्थिति वो नहीं किए रहते तो आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाता गरीब लोगों के घर में। सीएम भूपेश बघेल के निर्णयों ने कई वर्गों की चिंता समाप्त कर दी है। बिजली बिल, टैक्स माफी, स्कूल की फीस, परिवहन टैक्स माफी, उद्योगों को राहत जैसे कई निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं, जो आज के समय में लोगों को राहत दे रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के आदेश के बाद श्रमिकों के वेतन नहीं काटे जाएंगे। वहीं जो श्रमिक लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। देखिए, शासन के द्वारा लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जो भी मजदूर कहीं पर भी फंसे हैं, कोई भी व्यक्ति जो लॉकडाउन के दौरान हमारे क्षेत्र में फंसा है, ऐसे मजदूर जिनकी वो मजदूरी बंद हो गई है, ऐसा कोई भी व्यक्ति सीधे हमसे संपर्क कर सकता है। बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे हैं। इन लोगों को हमने रुकवाया भी है। इनके लिए भोजन इत्यादि का प्रबंध भी कराया जा रहा है। इसके अलावा शासन के निर्देश हैं कि लॉकडाउन के दौरान किसी प्रकार से कोई किराए की मांग नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सच्चे प्रशासन को परिभाषित किया है। इन्हीं के ही निर्णय आज प्रदेशवासियों को राहत पहुंचा रहे हैं और चिंता मुक्त होकर हम घर बैठकर कोरोना से जंग में अपनी ओर से मदद कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।